हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। अब देखिए, पिछली वीडियोस में हमने आपको 20 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कराए हैं, यानी कि 10 पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में भी 10 प्रश्न आपको कराए गए हैं जो कि रिलेटेड थे किससे, तो नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक आपका चल रहा है, उससे रिलेटेड 20 प्रश्न हम आपको करा चुके हैं और इस वीडियो में भी हम आपके सामने 10 प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं, यानी कि टोटल 50 प्रश्नों की एक सीरीज है जिससे रिलेटेड 20 प्रश्न हम आपको करा चुके हैं और 30 प्रश्न अभी कराए जाएंगे। अब देखेंगे उसी 30 प्रश्न यानी कि वो सभी 50 प्रश्न जो है वो किससे रिलेटेड है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब से, और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड उन प्रश्नों को हम हल कैसे कर पाएंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको पिछली जो वीडियोस हैं यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब की टोटल 4 वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड की हैं और उन 4 वीडियोस में से पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है और वो कितने प्रकार की होती है, तो बताया 3 प्रकार की हुआ करती है और उससे अगली 3 वीडियो में हमने आपको उन तीनों प्रकार के बारे में डिटेल में समझाया, यानी कि क्या हुआ करता है जिरंड, कैसे हम उसको पहचानेंगे और क्या हुआ करते हैं उसके रूल। वैसे ही इन्फिनेटिव के बारे में बताया कि इन्फिनेटिव क्या हुआ करता है, उसको कैसे यूज करेंगे, और पार्टिसिपल के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज आपको उन वीडियोस में दी गई है। तो जाकर के उन वीडियोस को जरूर देख लेंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन से जाकर के भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न आपको कराए जाएंगे जो कि एरर डिटेक्शन से रिलेटेड होंगे, तो और वो प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर अपीयर होते रहेंगे, आप उनको पढ़ेंगे और उनका जवाब कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो वो जो 10 प्रश्न आपको कराए जाएंगे वो एरर डिटेक्शन के हैं और एरर डिटेक्शन क्या हुआ करता है कि उसमें आपको 5 पोर्शन दिए जाएंगे, यानी कि एक सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और उस सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा कि भाई गलती कहां पर है, और अगर आपको कहीं गलती ना दिखाई दे, यानी कि टोटल शुरुआत के 4 जो पोर्शन होंगे उनमें सेंटेंस होगा और जो 5वां पोर्शन होगा वो होगा नो एरर का, यानी कि अगर आपको शुरुआत के 4 पोर्शन में गलती नहीं दिखाई देती तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी कि नो एरर। अब चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो प्रश्न है कि द सिचुएशन कंपेल्ड मी राइटिंग द लेटर, और नो एरर। तो बता देंगे जरा जल्दी से गलती कहां पर है। तो गलती कहां पर है, तो देखो सेंटेंस को जब हम पढ़ रहे हैं कि द सिचुएशन कंपेल्ड मी राइटिंग द लेटर, तो यहां पर गलती कहां पर है, तो भैया ये जो शब्द राइटिंग लिखा ना इसने, और राइटिंग जो शब्द है बस वहीं पर गलती है, राइटिंग नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था उसकी जगह, तो राइटिंग की जगह आना चाहिए था टू राइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग होना चाहिए था ना कि जिरंड का। इसने जिरंड का प्रयोग किया है और ये रूल हमने बताया था आपको कौन से रूल में, तो इन्फिनेटिव के रूल कराए थे और उसमें रूल नंबर 3 यही बताया गया था कि कहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है और कहां पर जिरंड का। तो वो चीज़ आपको बता चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होना चाहिए था, टू राइट यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए था, ना कि राइटिंग। वही इस प्रश्न में गलती थी, यानी कि इसमें आना चाहिए था टू राइट। क्लियर, आई बात समझ में। तो हमें आंसर कहाँ मिल गया, तो आंसर हमारा पोर्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, उसी में हमारी गलती थी, उसको हम सही कर लेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे, जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से करते चलेंगे सवालों को। अब देखेंगे क्या है प्रश्न की द क्लास टीचर ऑलवेज एनकरेजेस द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस। तो देखिएगा सेंटेंस क्या है कि द क्लास टीचर, यानी क्लास टीचर जो है वो ऑलवेज हमेशा एनकरेजेस। अब एनकरेजेस शब्द आया है, तो एनकरेजेस जो शब्द है वो किस टेंस का बता रहा है सेंटेंस को, तो वो बता रहा है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, क्योंकि SAES वाली फॉर्म आ रही है और टीचर सिंगुलर है, इसीलिए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES लगा दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आगे पढ़े कि द स्टूडेंट्स हार्ड वर्क, यानी कि गलती कहां पर है, तो गलती यहीं पर है। और क्या गलती है, तो गलती क्या है कि द स्टूडेंट वर्क हार्ड, जबकि वर्क हार्ड जो है ना उससे पहले क्या लगा देना चाहिए था, तो वर्क हार्ड जो शब्द है उससे पहले इनको लगा देना चाहिए था टू वर्क हार्ड, यानी कि स्टूडेंट टू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस, यानी कि क्लास टीचर ऑलवेज एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए एनकरेज करते हैं, एंड गेट सक्सेस, और सफलता पाने के लिए एनकरेज करते हैं। तो गलती कहां पर हो गई, यानी कि तीसरे पोर्शन में गलती है, टू वर्क हार्ड आना चाहिए था ना कि वर्क हार्ड, वही गलती हो गई। अच्छा, फिर गेट सक्सेस से पहले भी आएगा क्या, तो नहीं, एक बार टू लग गया ना, ये बात हमने लास्ट वीडियो जो थी उसमें भी आपको बताया था, एक प्रश्न उसमें भी ऐसा था, तो वहां पर भी यानी कि उसने आप शुरुआत में भी टू लगा रखा था और बाद में भी टू लगा रखा था। तो वहां पर गलती क्या थी कि भैया जब एक बार लग गया ना टू वर्क हार्ड, तो ये इसके लिए भी लग गया और बीच में जो एंड आ रहा है उसकी वजह से पता चल गया कि अगले वाले के लिए भी लगा हुआ है, यानी कि एक तरह से ये समझ लेंगे कि ये कॉमन हो गया, इसके लिए भी और अगले वाले के लिए भी। क्लियर, तो आई बात समझ में। तो इसमें गलती थी कहां पर, तो इसमें तीसरे पोर्शन में गलती थी, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला पढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्या है कि हैविंग हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन आई मे बाय माई टिकट
एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर दिल्ली। तो यहाँ पर गलती क्या हो गई? तो भैया गलती तो पहले वाक्य में ही लग रही है कि नहीं? बता देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में गलती क्या है और सही होकर के क्या हो जाना चाहिए था। तो देखो हमने बात बताई है कि पार्टिसिपल क्लॉज हुआ करती है और पार्टिसिपल क्लॉज में हमने बताया कि वर्ब की आईएनजी से शुरुआत हो सकती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरुआत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन गलती क्या है इसमें? तो गलती ये है कि भैया इसने हैविंग तो लगाया, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ इसने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। कौन सी? तो हैड आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। भैया हैव की थर्ड फॉर्म हैड हुआ करती है, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन गलती क्या है? तो गलती ये है कि यहां पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड लगाने के बाद इसने रीच्ड और लगा रखा है। तो रीच्ड जो शब्द है वो तो खुद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि इस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हैड लगा रखा है उसका तो कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। वो काम तो कर दिया किसने? हैविंग ने। यानी कि सेंटेंस एक्चुअल में होना चाहिए था क्या? तो हैविंग रीच्ड होना चाहिए था, हैविंग हैड रीच्ड नहीं होना चाहिए था। गलती वहीं पर हो गई, यानी कि हैविंग रीच्ड होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसी में गलती थी, वहीं पे हमने एरर पहचान ली। बात समझ में आई? तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है कि डज ही, अब देखो डज से शुरुआत हो रही है वाक्य की, और डज जो शब्द है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, और जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत होती है तो वाक्य होता है कौन सा? यस नो टाइप का, और यस नो टाइप का है यानी कि वाक्य इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव है यानी कि लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क होना चाहिए। तो है कि नहीं? तो है, कोई समस्या की बात नहीं है। आगे पढ़े कि डज ही नो। अब देखो डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो बताया था भैया कि डू आए चाहे डज आए, दोनों के साथ वर्ब की फॉर्म आती है कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इनमें से कोई सा ना आ रहा हो तो वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म आया करती है, लेकिन वो काम इंटरोगेटिव में नहीं होता। तो देखो बिल्कुल सही है यहाँ तक की बात तो कि डज ही नो ही आना चाहिए था। आगे आया टू प्ले द गिटार, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और फिर कह दिया नो एरर। तो गलती कहाँ पर है? तो हमने बताया था आपको 3 शब्द बताए गए थे, 3-4 शब्द की नो, टीच। तो ये जो शब्द हुआ करते हैं इनके बाद जब भी कहीं पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा तो नो हो, टीच हो, उनके बाद जब इन्फिनेटिव लगा करता है तो उससे पहले लग जाता है क्या? हाउ लग जाया करता है, यानी कि हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस सेंटेंस में गलती वही थी, यानी कि सेंटेंस एक्चुअल में होना चाहिए था क्या? तो होना चाहिए था कि डज ही नो हाउ टू प्ले गिटार, हाउ टू प्ले द गिटार। तो गलती कौन से पोर्शन में है? अब देखो गलती कौन से पोर्शन में है इसमें भी कंफ्यूजन आ गया कि सर जी हो सकता है गलती सेकंड वाले में हो कि नो के बाद हाउ लगाना चाहिए था, या फिर हो सकता है गलती थर्ड वाले में हो कि उसने हाउ टू प्ले से पहले लगाना चाहिए था। तो गलती एक्चुअल में है किस पोर्शन में? तो तीसरे पोर्शन में गलती है। क्यों? क्योंकि देखो जहां तक का सेंटेंस सही है वहां तक की तो कोई समस्या ही नहीं, यानी कि नो तक की तो बात सही है, वहां तक का तो खत्म हो गया खेल। बात तो आगे गलत हुई ना कि आगे इसको हाउ टू प्ले लगाना चाहिए था और वो इसने नहीं किया, वही गलती है। यानी कि एक्चुअल में गलती कौन से पोर्शन में है? तो तीसरे पोर्शन में गलती है, ना कि दूसरे पोर्शन में। क्लियर? बात करेंगे, देखेंगे अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस है क्या कि बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे राम डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। तो गलती कहां पर है? तो देखो इस प्रकार का प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं, यानी जब भी कहीं पर वाक्य में शुरुआत ही बीइंग से कर दे। अब देखो बीइंग जो शब्द है ना उसको रिलेट होना चाहिए या तो नाउन से या प्रोनाउन से, लेकिन ये बीइंग जो शब्द है इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहा है, और इन सेंटेंसेस में यही गलती हुआ करती है। और गलती क्या हो जाती है कि भैया बीइंग का प्रयोग जो शुरुआत में किया गया है ना उसको किसी से रिलेट नहीं किया गया, और वही रिलेट करने के लिए ही हमें क्या लगाना चाहिए था? सेंटेंस में लगाना चाहिए था इट इज बीइंग अ रेनी डे। वही गलती है, यानी कि पोर्शन नंबर कौन से में गलती? तो पहले पोर्शन में गलती है, बीइंग से पहले इट इज और लगना चाहिए था कि इट इज बीइंग अ रेनी डे राम डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। क्लियर? आई बात समझ में? तो इस तरह से इन प्रश्नों में हम आंसर आसानी से दे सकते हैं अगर हमें सभी रूल्स पिछले पता हैं। तो चलिए अभी तक की बात हो गई है 5 प्रश्नों की, बात करते हैं अब छठे प्रश्न की, और छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे और जवाब बता देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या है प्रश्न कि ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर वी रीच्ड his place with great difficulty because of heavy rain, यानी कि गंभीर बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसकी वजह से हमें पहुंचने में प्रॉब्लम हुई, उससे पहले ही उसने अपना काम खत्म कर लिया था। अब आप देखें जरा सेंटेंस को, तो सेंटेंस है किसका? तो भैया ये तो समझ में आ रहा है कि सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट का है। कैसे पता चला? क्योंकि भैया हैड आ रहा है, वाक्य की शुरुआत हुई है ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर ही
वी रीच्ड हिज प्लेस विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें गलती कहाँ पर है? तो भैया पास्ट का जो परफेक्ट सेंटेंस है ना, तो उसमें बिफोर और आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। हमने टेंसेज में भी आपको बताया है 21 और 12 वाला रूल हुआ करता है कि भैया बिफोर आ रहा है तो 21 और 12 कौन सा लगा करता है, वो चीज़ हमने आपको बताई है। तो हमने बताया कि जब भी कहीं पर बिफोर और आफ्टर का जिक्र हो, यानी कि सेंटेंस जो है वो परफेक्ट का है। अब जब सेंटेंस परफेक्ट का है तो भैया एक सेंटेंस तो परफेक्ट में बनता है और दूसरा सेंटेंस बना करता है पास्ट के इंडेफिनिट में। और वही गलती इससे इस वाक्य में हुई है कि इसने कोई सा भी सेंटेंस परफेक्ट में बनाया ही नहीं है, जबकि पहला वाला जो सेंटेंस है वो सेंस दे रहा है किसका? कि कार्य हो चुका है। और चुका है, चुकी है, बताया था कि जब काम हो चुका हो तभी तो वो परफेक्ट हुआ करता है। तो जब ये वाक्य परफेक्ट है तो इसने कहीं भी परफेक्ट सेंटेंस नहीं लगाया, यानी कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तो लगाई ही नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी है? तो भैया पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है हैड, जिसका जिक्र इसने पूरे सेंटेंस में कहीं भी नहीं किया और वही इससे गलती हो गई। यानी कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या होना चाहिए था? तो सेंटेंस होना चाहिए था कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर वी रीच्ड हिज प्लेस विद ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ रेन। तो गलती कौन से पोर्शन में? पहले पोर्शन में गलती है, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेंगे टेकिंग टी। प्रश्न आपके सामने आ रहा है, उसको पढ़ेंगे और उसका जवाब बता देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या है प्रश्न? टेकिंग टी शी वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, तो गलती कहां पर है? तो बता देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में गलती कहां पर है। तो गलती कौन से पोर्शन में है? तो भैया पहले ही पोर्शन में गलती है। कहां पर? यानी कि टेकिंग टी नहीं होना चाहिए था, गलती यहीं पर तो है, टेकिंग टी। तो जैसे कि यहां पर बीइंग में गलती थी ना कि भैया बीइंग आएगा, बीइंग को पार्टिसिपल क्लॉज कहते हैं, लेकिन उसका लिंक तो होना चाहिए किसी से। तो यहां पर वही गलती हो गई, यानी कि टेकिंग टी नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था क्या? हैविंग टेकन टी, यानी कि टेकन टी होना चाहिए था, हैविंग टेकन टी होना चाहिए था, जबकि उसने लिख रखा है क्या? टेकिंग टी लिख रखा है और वही गलती है, यानी कि हैविंग टेकन टी होना चाहिए था। यानी कि पोर्शन नंबर 1 में गलती है, हैविंग टेकन टी शी वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। तो वही पर गलती है, यानी कि कौन से सेंटेंस में? पोर्शन नंबर 1 में गलती है। पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे और जवाब बता देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो क्या है प्रश्न? कि राम फाउंड अ ट्री लाइड अक्रॉस द रोड। तो गलती कहां पर है? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में कहां पर गलती है। तो देखो सबसे आसान वाक्य है ये शायद, और आसान क्यों है? क्योंकि भैया इसमें शब्द क्या आया? एक शब्द इसमें बीच में आ रहा है। तो पहले सेंटेंस को हम दोबारा से एक बार बता दे रहे हैं। क्या है कि राम फाउंड, तो यहां पे तो कोई गलती नहीं। अ ट्री, राम ने पाया, एक ट्री पाया। कैसे पाया? लाइड, LIED। अच्छा, ये LIE जो शब्द हुआ करता है वो तो झूठ बोलने के लिए आया करता है, यानी कि झूठ बोलने के लिए, ट्रुथ और लाए हुआ करता है ना। ट्रुथ यानी कि सत्य और लाए यानी कि झूठ। अब लाए तो झूठ है, तो पेड़ क्या झूठ बोलते हुए पाया गया? तो पेड़ थोड़ी ना झूठ बोला करते हैं, झूठ तो इंसान बोल सकता है, तो पेड़ झूठ नहीं बोल सकता। यानी कि यहां पर तो लाए की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। LIED नहीं होना चाहिए था, LYING होना चाहिए था, लाइंग होना चाहिए था, लेटने के लिए या गिरा हुआ पाया जाने के लिए। तो LYING होना चाहिए था, लाइंग, और वही गलती हो गई इस वाक्य में। यानी कि पोर्शन नंबर कौन सा गलत? तो पोर्शन नंबर 3 में गलती है, LYING होना चाहिए था और वही हमारी गलती हो गई। तो बात समझ में आई यहां तक की? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है यू वॉन्ट नथिंग बट स्टडी बुक। यानी कि यू वॉन्ट नथिंग बट स्टडी बुक। तो गलती कहां पर है? तो जरा सेंटेंस को दोबारा से पढ़ लेंगे और सेंटेंस में गलती पहचानने की कोशिश करेंगे। दोबारा पढ़ रहे हैं कि यू वॉन्ट नथिंग बट स्टडी बुक्स, यानी कि यू वॉन्ट नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ बुक पढ़ना है तुम्हें, और कुछ काम नहीं है। तो गलती कहां पर हो गई? तो गलती है भैया स्टडी बुक्स नहीं होना चाहिए था, स्टडीइंग बुक्स होना चाहिए था, और वहीं पर गलती है। यानी कि किताब पढ़ने वाली जो है बात, उसी में गलती है। यानी कि स्टडीइंग बुक्स होना चाहिए था, स्टडी बुक्स नहीं होना चाहिए था। यानी कि पोर्शन नंबर कौन सा गलत है? तो पोर्शन नंबर 4 में गलती है, तो वहीं हमें सही कर दिया जाएगा उसको। यानी कि स्टडी की जगह स्टडीइंग आना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूं यहां तक के प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली बात। और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है ओपनड द अलमीरा। ओपनड द अलमीरा, सी टुक आवर
द क्लोथ्स, ठीक है। तो गलती क्या है, टुक आउट, सॉरी, टुक आउट द क्लोथ्स। तो गलती क्या है कि द ओपनड द अलमीरा, शी टुक आउट द क्लोथ। तो ओपनड द अलमीरा या ओपनिंग द अलमीरा, तो गलती वहीं पर है, यानी कि हैविंग ओपनड होना चाहिए था या फिर ओपनिंग होना चाहिए था। तो गलती कहां पर है, तो वहीं पर गलती है, यानी कि हैविंग ओपनड होना चाहिए था, कि पहले तो उसने अलमीरा खोली होगी और उसके बाद उसने कपड़े निकाले होंगे। तो गलती यहीं पर है कि हैविंग ओपनड द अलमीरा शी टुक आउट द क्लोथ। तो यानी कि गलती इसी पोर्शन में थी, तो पहला पोर्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो ये टोटल 10 प्रश्न हमने आपको इस वीडियो में कराए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे, शुरुआत से वीडियो को देख लेंगे और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपका IBPS का एग्जाम भी आने वाला है, उसके लिए भी एरर डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कम से कम 5 प्रश्न एरर डिटेक्शन के आते ही आते हैं। IBPS PO का एग्जाम आपके होने वाला है, उसमें एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को लगाएंगे जरूर। हमने हर एक चैप्टर से रिलेटेड 50-50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं, यानी कि नाउन से रिलेटेड कराए हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड 50, वर्ब से रिलेटेड 50 और उसी के हिसाब से अब नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड भी 50 प्रश्न आपको करा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आप अच्छे से करके जाएंगे, ताकि आपका एग्जाम आप अच्छे से दे पाएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।